नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें खुशियाँ पल भर में गम में बदल जाती हैं और रिश्तों की डोर धोखे और झूठ के धागों में उलझ जाती है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपने ही षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है। कहानी शुरू होती है रोहन और सीमा के खुशहाल परिवार से। उनके दो प्यारे बच्चे थे, बेटा करण और बेटी प्रिया। करण के पास एक छोटी सी सफेद रंग की खिलौना गाड़ी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह अक्सर अपनी छोटी बहन प्रिया से कहता, प्रिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें ऐसी ही बड़ी सफेद गाड़ी में घुमाया करूंगा। तुम देखना। दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते थे और उनका परिवार हंसी खुशी से भरा रहता था। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। कुछ ही दिनों बाद एक दुखद घटना घटी। करण और प्रिया के पिता का निधन हो गया। इस हादसे से पूरा परिवार टूट गया और बच्चों की दादी, जो स्वभाव से बड़ी तेज थी, इस दुख की घड़ी में भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दादी ने सीमा और प्रिया को उनके मायके भेज दिया। उन्होंने झूठ बोला कि बच्चों को कुछ दिन नाना नानी के घर शांति मिलेगी। असल में वह अपने पोते करण को अपने पास ही रखना चाहती थी और उन्हें सीमा और प्रिया पसंद नहीं थे। सीमा जब अपने मायके पहुंची तो वहां उसकी भाभी ममता का व्यवहार भी ठीक नहीं था। ममता बड़ी चालाक और मतलबी औरत थी। उसने झूठ बोलकर सीमा की दूसरी शादी एक बीमार आदमी से तय करवा दी थी। उसने सीमा के नए परिवार को बताया कि सीमा की बस एक ही बेटी है, प्रिया। उसने करण के बारे में कुछ नहीं बताया। सीमा बेबस थी। पति के गुजरने के सदमे और भाभी के दबाव में उनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। शादी के बाद सीमा को पता चला कि उनके नए पति की भी एक बेटी है जो अपनी नई मां को अपनाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। समय बीतता गया और सीमा अपनी नई जिंदगी में उजलती चली गई। उधर सीमा का बेटा करण अपनी दादी के साथ रह रहा था। दादी ने उसे ये झूठ बोला था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है, उसे अब उसकी परवाह नहीं है। दादी के इस झूठ ने करण के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत पैदा कर दी है। वह अपनी माँ को एक स्वार्थी औरत मानने लगा। वक्त तेजी से गुजरा और सब बच्चे बड़े हो गए। किस्मत का खेल देखिए कि प्रिया और करण एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे, लेकिन दोनों को ये बिल्कुल पता नहीं था कि वे बिछड़े हुए भाई बहन हैं। दोनों एक दूसरे को जानते तो थे, पर अक्सर उनकी बातों में अनबन होती रहती थी। करण को प्रिया की कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और प्रिया भी करण के कुछ रवैयों से नाराज रहती थी। एक दिन कॉलेज में प्रिया अपनी सहेली से बात कर रही थी। बातों बातों में उसे पता चला कि जिस लड़के से कॉलेज में वो सबसे ज्यादा नफरत करती है वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई करण है। ये जानकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी माँ और भाई की याद आ गई और दादी की साजिश का भी अंदाजा हुआ। प्रिया तुरंत घर गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। सीमा का कलेजा फट गया। अगले दिन प्रिया अपनी वही पुरानी छोटी सफेद खिलौना गाड़ी लेकर कॉलेज पहुंची। उसने करण को एक तरफ बुलाया और वह गाड़ी दिखाई। करण उस गाड़ी को देखते ही पहचान गया। ये तो उसकी प्यारी गाड़ी थी जो वह प्रिया को घुमाने का वादा किया करता था। प्रिया ने रोते हुए उसे सारी सच्चाई बताई। उनके पिता का निधन, दादी का झूठ, माँ की जबरदस्ती शादी और उन दोनों का बिछड़ना। करण को अपनी दादी के धोखे का एहसास हुआ। उसे अपनी माँ के लिए बहुत अफसोस हुआ, जिसे उसने इतने सालों तक गलत समझा था। वह तुरंत अपनी माँ के पास जाने का फैसला करता है। जब करण अपनी माँ के घर पहुंचा तो सीमा अपने बेटे को इतने सालों बाद देखकर खुशी से रो पड़ी। माँ और बेटे का मिलन एक बहुत ही भावुक पल था। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ से माफी मांगी। उधर जब दादी को पता चला कि उनका झूठ पकड़ा गया है तो करण अपनी माँ के पास चला गया है, तो उन्होंने अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के कारण उन्होंने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। उन्हें अपनी तेज बुद्धि पर आज पहली बार पछतावा हो रहा था। इस तरह सालों बाद बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो पाया, लेकिन दादी के झूठ और धोखे की वजह से जो घाव उन्हें मिले थे उन्हें भरने में शायद बहुत समय लगे।
ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ के पैर नहीं होते और रिश्तों में प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ी दौलत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? क्या आपने कभी ऐसे रिश्तों को उलझलते हुए देखा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।